सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजावाव्यान्यायवचने स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रजने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवच रतितरः तपैति तपो नित्यः परिशिष्टः स्वाध्याय प्रवचने एवेति न को वाङ्मयः तद्धि तपस्वहि तपः तस्माद्धि तपः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, इस गृहस्थ में रहते रहते हमारे माध्यम से इस गृहस्थ की शोभा बढ़नी चाहिए और जिस गृहस्थ के माध्यम से समाज की शोभा नहीं बढ़ती है, पीछे बैठ गए, लाइन में बैठे और पीछे सबके साथ मिलके बैठ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जी हां, मैं बता रहा था कि गृहस्थ हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए भी सुखदायक हो, पूरे समाज के लिए भी सुखदायक हो। जिस गृहस्थ में शांति चैन बना रहता है उस गृहस्थ के सभी सदस्य आनंद मनाते हैं। जिस गृहस्थ में सद्भावना बनी रहती है
उस गृहस्थ में सभी चैन मनाते हैं। जो गृहस्थ सबके लिए कल्याण के द्वार खोलता है वह गृहस्थ ही शोभनीय है। जो गृहस्थ सबके लिए श्रद्धा के दरवाजे खोलता है वो गृहस्थ शोभनीय है। जो गृहस्थ सदाचार के दरवाजे खोलता है वो गृहस्थ शोभनीय है। जो गृहस्थ शुद्ध आहार के लिए प्रेरणा देता है, शुद्ध आहार स्वयं और दूसरों को कराता है, वो गृहस्थ शोभायमान होता है। जो गृहस्थ अपने आचार से अपने लिए भी रोशनी और पूरे समाज के लिए रोशनी पैदा करता है वो गृहस्थ पूजनीय है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ कोई पाप है। एक कथा बहुत सुंदर आती है, गृहस्थ श्रेष्ठ है या सन्यास श्रेष्ठ है। हुआ ये, एक महात्मा अपने शिष्य से वार्तालाप कर रहे थे और बता रहे थे बेटा अपनी अपनी जगह पर सन्यास भी श्रेष्ठ है और गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। कौन सा गृहस्थ श्रेष्ठ है और कौन सा सन्यास श्रेष्ठ है, इसको समझाने के लिए वो अपने शिष्य को एक जगह पर ले गए। उस जगह पर एक राजा की राजकुमारी का विवाह हो रहा था और राजकुमारी को माला हाथ में दी हुई थी कि वो अपना वर स्वयं चुने। स्वयंवर की बात थी तो वहां बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे। एक सन्यासी भी, युवा सन्यासी भी तमाशा देखने के लिए खड़ा हो गया और उस लड़की की निगाह उस सन्यासी पर पड़ी। यौवन की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ परम सुंदर सुशील सन्यासी को देखकर उसने सोचा इसी के गले में मुझे माला डालनी चाहिए। तो उसने वो माला उस सन्यासी के गले में डाल दी। लेकिन सन्यासी तो वास्तव में सन्यासी था। उसने देखा भाई ये तो तमाशा देखते देखते ही माया चिपट गई, वो जंगल की ओर भागा। यद्यपि राजा ने रोका उसको और कहा मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, जीने के सारे साधन मैं तुम्हारे लिए जुटा दूंगा, जो कुछ भी संसार में तुम्हें चाहिए वो सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी लड़की का दिल मत तोड़ो। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना और वो जंगल में चला गया। लड़की भी ऐसी उससे बंधी हुई वो भी जंगल में चली गई और ये गुरु चेला भी जंगल में चले गए तमाशा देखने के लिए। बहुत दूर जाकर सारा दिन पीछा करती रही लड़की, लेकिन वो सन्यासी उसके हाथ नहीं आया और वो जाकर के किसी गुफा में छिप गया। और इसके बाद इन दोनों गुरु चेले ने उस लड़की को समझाया बेटी अब वो तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, उसका मन संसार में नहीं है, उसका मन संसार से बिल्कुल अलग है, इसलिए चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर छोड़ देंगे। लेकिन जाते आते ऐसा हुआ कि वहां बरसात आ गई और रात भी आ गई। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें। एक पेड़ के नीचे उन्होंने डेरा लगाया और उस पेड़ के नीचे तीनों बरसात में ठिठुरते हुए रात काटने के लिए मजबूर हो गई। उस पेड़ पर एक कबूतर का जोड़ा रहता था और उनके बच्चे भी उस पर थे। तो उन्होंने देखा कि देखो हमारे यहाँ हम गृहस्थी हैं और ये अतिथि आए हुए, बेचारों को जाड़ा लग रहा है, बेचारों को भूख लग रही है, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो जहां तहां से सूखी लकड़ी तोड़ तोड़ कर अपनी चोंचों से उन्होंने उनके सामने ढेर कर दिया और उसके बाद कहीं जाकर के जलती हुई लकड़ी उठाकर लाए और उस लकड़ी के ढेर पर डाल दी। वो लकड़ी का ढेर जल उठा और उन तीनों ने अपने आप को अग्नि से सेका और इस तरह से उनका जाड़ा तो भाग गया। लेकिन अब रही भूख की समस्या, तो उसको कैसे हल किया जाए। इन दोनों ने कहा अपनी संतान से देखो तुम लोग यहीं विराजमान रहो
और हम अपने शरीर को इनके लिए समर्पित करते हैं। इन विचारों की भूख बुझनी चाहिए। बच्चों ने कहा नहीं नहीं पिताजी माताजी आप सुरक्षित रहें, बच्चे आगे भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को अर्पण करते हैं। और देखते देखते पहले दोनों बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और इसके बाद भी जब उनका काम नहीं बना तो उन दोनों ने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस तरह से उस गृहस्थ ने अपने आप को समाप्त करके उन अतिथियों का सत्कार किया। इसके बाद यहाँ एक बात मैं और आपको बता दूं, ये मांस खाने का कोई धर्म नहीं है, परंतु वो आपत्ति काल की स्थिति थी, और आपत्ति काल में प्राण बचाने के लिए यदि उन्होंने ऐसा किया भी हो तो भी वो धर्म नहीं बन सकता, आगे के लिए मिसाल नहीं बन सकता। और इस प्रकार से तीनों सुबह हुई और राजा के घर राजा की लड़की को सौंपा, और गुरु चेला अपने अपने आश्रम में आ गए। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर सन्यासी हो तो उस सन्यासी की तरह से होना चाहिए। देखो उस सन्यासी को राज्य भी मिल रहा था, उस सन्यासी को धन भी मिल रहा था, उस सन्यासी को महल भी मिल रहा था, उस सन्यासी को राजकुमारी नव युवती भी मिल रही थी, जिन भोगों के लिए संसार के लोग तरसते हैं और तड़पते हैं, वो भोग उसके सामने परोसे जा रहे थे। लेकिन उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा कि मैं एक सन्यासी हूं, और सन्यासी का ये कर्तव्य नहीं है कि वो संसार के भोगों में फिर से लिप्त होवे। जिस तरह से उल्टी की हुई होती है, अगर उस उल्टी की हुई को दोबारा कोई चाटता है तो कुत्ते के सिवाय और कोई नहीं होता है। वैसे ही एक सन्यासी संसार का परित्याग करके, विषयों का परित्याग करके और फिर से उनका लालची होता है, तो इसका मतलब उस कुत्ते से अलग और कुछ भी वो नहीं है। इस प्रकार सन्यासी तो ऐसा होना चाहिए, और गृहस्थी ऐसा होना चाहिए कि देखो उस कबूतर ने अपना सर्वस्व अर्पण करके उन अतिथियों की सेवा की। इस प्रकार से अपनी जगह पर अगर कोई गृहस्थी ठीक तरह से गृहस्थ धर्म का पालन करता है तो वो सम्मानीय है, पूजनीय है। और अपनी जगह पर कोई सन्यासी अपने धर्म का पालन करता है तो वो भी सम्मानीय और पूजनीय है। इसलिए गृहस्थ कोई पाप नहीं है। हमारे यहाँ मनु महाराज से लेकर आज तक गृहस्थ की परंपरा चली आ रही है। इस गृहस्थ ने बहुत से राजा महाराजा दिए हैं, इस गृहस्थ ने बहुत से विद्वान दिए हैं, इस गृहस्थ ने बहुत से सन्यासी दिए हैं, इस गृहस्थ ने बहुत से इस पृथ्वी पर शोभा बढ़ाने वाली संतान पैदा की है। और साथ ही गृहस्थ ऐसा होता है जैसे एक सरोवर होता है, उस तालाब के अंदर जंगल में जो सरोवर होता है, हाथी भी आकर पानी पीते हैं, शेर भी आकर पानी पीते हैं, और हिरन भी आकर पानी पीते हैं, गीदड़ भी आकर पानी पीते हैं, यहाँ तक कि चूहे बिल्ली भी आकर पानी पीते हैं, पक्षी भी पानी पीते हैं। वो सबके लिए खुला हुआ रहता है। तो जिस तरह से जंगल में एक सरोवर होता है और वो पानी पीने के लिए जंगल के सभी जीवों का स्वागत करता है, वैसे ही गृहस्थ एक सरोवर की तरह से होता है। ब्राह्मण आते हैं तो गृहस्थ के सहारे से ही उनका सत्कार होता है, साधु महात्मा आते हैं तो गृहस्थ के सहारे से ही उनका सत्कार होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसर आते हैं तो गृहस्थ के सहारे से ही उनका सम्मान होता है, कोई भिखारी आता है तो गृहस्थ के माध्यम से ही उसका सम्मान होता है, और अपनी परंपराएं जो बनी हुई हैं वो गृहस्थ के माध्यम से ही बनी हुई हैं। इसलिए गृहस्थ में रहना कोई पाप नहीं है। लेकिन गृहस्थ में रहने के लिए ये दो अनुवाक आपके सामने रखे गए हैं। आगे का अनुवाक बहुत अच्छा है, जिसमें ब्रह्मचारी को आचार्य शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तू गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है, गृहस्थ में तुझे कैसे रहना चाहिए। और आज का जो अनुवाक है वो ये बताता है कि अगर स्वाध्याय और प्रवचन ये दोनों तेरे साथ लगे रहें। स्वाध्याय तो ऐसे होता है जिस तरह से आप एकांत में बैठकर कुछ पढ़ते हैं, विद्या पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं,
और प्रवचन ऐसे होता है कि उसको पचा करके फिर लोगों के सामने उसको पेश करते हैं। इस तरह से स्वाध्याय मूल है और प्रवचन उसका फल है। जिसने स्वाध्याय नहीं किया वो प्रवचन भी नहीं कर सकता। परंतु इतना जरूर है कि स्वाध्याय के साथ अपना अनुभव मिलता है, स्वाध्याय के साथ अपनी युक्तियां मिलती हैं, स्वाध्याय के साथ अपने जीवन का और बहुत कुछ मिलता है, तब स्वाध्याय में मिला करके प्रवचन बनता है। इसलिए स्वाध्याय और प्रवचन इन दोनों पर आज बहुत इस अनुवाक में जोर दिया है और कहा है कि देखो, रेतम च स्वाध्याय प्रवचने च, हे गृहस्थ में विराजमान व्यक्तियों या सन्यासी के लिए भी जरूरी है तुम रित का पालन करो। रित का तात्पर्य है मधुरता संयुक्त आपके वाक्य हों। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोले लेकिन प्रिय सत्य बोले। हल यद्यपि सत्य प्रिय होना बड़ा मुश्किल है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को यही कहा है कि हे राजन, अगर मैं सत्य कहता हूं तो उसमें मधुरता लाना बड़ा मुश्किल है, और यदि मैं मधुर कहता हूं तो उसमें सत्य लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि सत्य वचन कहने वाला भी बहुत मुश्किल है और सत्य वचन सुनने वाला भी बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हितकारी बात कहूंगा, सत्य वाली बात कहूंगा, और यदि प्रारब्धवद तुम्हारी समझ में नहीं आती तो मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा कर्तव्य बताने का है, मेरा कर्तव्य राह दिखाने का है, मेरा कर्तव्य समझाने का है, तुम्हारा मंत्री होने के नाते। इसलिए यदि तुम मानते हो तो ठीक है, लेकिन नहीं मानते तो ये तुम्हारी बात है। मैं अपनी बात से उऋण हो जाऊंगा। जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैं करके अपने मंत्री पद को अवश्य सुशोभित करूंगा। कितना कष्ट विदुर ने उठाया कि एक दिन महाभारत होने से पहले जब वो धृतराष्ट्र को समझा रही थी, हे राजन, तुम्हारा विनाश तुम्हारे सिर पर विराजमान है, और ये तुम्हारा बेटा दुर्योधन जो तुमने अपने मोह माया से पाला है, ये तुम्हारे वंश का सत्यानाश करने के लिए तैयार है। अगर तुम अपने वंश को बचाना चाहते हो, अपनी कीर्ति को बचाना चाहते हो, अपने परलोक को बचाना चाहते हो, अपनी महिमा को बचाना चाहते हो, तो इसका परित्याग कर दो। जैसे किसी के शरीर में अगर कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर उस अंग को काट देते हैं शरीर को बचाने के लिए, उसी प्रकार से ये तुम्हारे खानदान का कैंसर है, और इसको तुम यदि छोड़ दोगे तो तुम्हारा सारा खानदान बच जाएगा। ये दुर्योधन ने अपने कानों से सुना और आकर के कहा, यद्यपि उनके चाचा लगते थे, लेकिन उन्होंने कहा, दासी पुत्र, तुमको लज्जा आनी चाहिए। हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमारी ही निंदा करते हो, हमारे लिए ही भला बुरा कहते हो। जाओ, इसमें अच्छी बात यही है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। विदुर जी ने भगवान को नमस्कार किया, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। मैं अपनी आंखों से अपनी वंश का विनाश नहीं देखूंगा, ये आपकी बड़ी कृपा है। मुझे मालूम है इस वंश का विनाश होना है, इसलिए आपने जो मेरे पर कृपा की है और इस बहाने से मुझे जंगल में भेजने की प्रेरणा दी है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और वहीं धनुष बाण रखकर और पद से इस्तीफा देकर विदुर जंगल में चले गए और महाभारत का युद्ध चलता रहा। लेकिन विदुर भगवान के चरण कमलों में समर्पित उस सब को स्वप्न की तरह से बिल्कुल भूल गए और किसी की उनको याद नहीं आई, केवल भगवान का ही भाव उनमें रह गया। तो इस प्रकार से ये सत्य जो है कोई कहना और सुनना, सत्य कहने की वजह से विदुर को कितना त्याग करना पड़ा। जिस सत्य को भीष्म कहने में असमर्थ रहा, जिस सत्य को द्रोण कहने में असमर्थ रहा, जिस सत्य को कृपाचार्य कहने में असमर्थ रहा,
जिस सत्य को अश्वत्थामा कहने में असमर्थ रहा, उस सत्य को विदुर ने कहा और उसका फल ये हुआ कि विदुर को अपना घर बार बाल बच्चे सबको छोड़ना पड़ा। तो सत्य कहना कोई आसान बात नहीं है और सत्य को सुनना भी कोई आसान बात नहीं है। लेकिन यदि हो सके तो सत्य कहो, लेकिन यदि मधुरता और मिला लो तो तुम्हारी ये योग्यता है। और अपने आप में सत्य कहते वक्त आक्रोश नहीं होना चाहिए। जब हम सत्य के साथ आक्रोश मिला लेते हैं, जब हम सत्य के साथ द्वेष मिला लेते हैं, जब सत्य के साथ दुर्भाव मिल जाता है तो वो सत्य कड़वा हो जाता है। लेकिन जिस सत्य के माध्यम से हम किसी का भला चाहते हैं, जिस सत्य के माध्यम से हम किसी का कल्याण चाहते हैं, तो उसके साथ हमें द्वेष भाव नहीं मिलाना चाहिए, उसके साथ आक्रोश हमें नहीं मिलाना चाहिए, उनके साथ दुर्भाव नहीं मिलाना चाहिए। और इस प्रकार से हमें मधुर मधुर बोलना चाहिए। इसलिए ऋतम च, मधुर मधुर बोलो, मधुर मधुर विचारो, मधुर मधुर करो। ऋत का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन में अच्छे विचार हों, आपके कर्तव्य में, काम में अच्छा भाव हो, आपकी वाणी में अच्छा भाव हो। इस तरह से आपके जीवन में ऋत को स्थान दो। भगवान ने संसार को बनाने से पहले ऋत और सत्य का जोड़ा बनाया। तो ऋत तो हम कह सकते हैं विस्तार वाली चीज ऋत कहलाती है, और सत्य उस विस्तार का आधार होता है। बिना आधार के कोई चीज विस्तार को नहीं प्राप्त होती है। इसलिए ऋत वो वस्तु है जो विस्तार को प्राप्त होती है, और सत्य वो वस्तु है जो उसका अधिष्ठान है। तो सत्य एक तरह से हम कह सकते हैं परमात्मा है, और ऋत हम कह सकते हैं माया है। सत्य के सहारे ऋत ही संसार की रचना करता है, पर यहाँ ऋत का तात्पर्य है मधुरता। यहाँ ऋत का तात्पर्य है हमारे जीवन के अंदर कटुता न होना। इसलिए आपके जीवन में ऋत हो, मधुरता हो, कटुता न हो, और स्वाध्याय प्रवचन को अपने साथ लगाए रखो। अपने आप में से अपने बोध को जगाने के लिए स्वाध्याय आवश्यक है, और दूसरों के माध्यम से इस बोध पर मोहर लगाने के लिए प्रवचन आवश्यक है। यानी हम जो कुछ अपने आप पढ़ते हैं, जो कुछ अपने आप सीखते हैं, जो कुछ अपने आप जानते हैं, अगर कोई महान पुरुष उस पर मोहर लगा दे तो और भी अच्छा हो जाता है। तो स्वाध्याय हुआ पुस्तकों से जानना, पढ़ना, या जो कुछ जितना लिखा है उतना ही समझना, ये स्वाध्याय हुआ। और महान पुरुष जब अपने अनुभव की मोहर लगा देते हैं तो वो प्रवचन हो जाता है। इसलिए जीवन में इन दोनों चीजों को लगाओ, और साथ में जानो और मानो। जानो और मानो। आपने स्वाध्याय के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से जो कुछ जाना है वो जीवन में लगना चाहिए। आज के इस युग में इसको हम अर्थ प्रधान युग कहते हैं। किसी जमाने में सबसे पहले जब सृष्टि बनती है तब तप प्रधान युग होता है, और तप प्रधान युग में बाहर का कुछ भी दिखावा नहीं होता है। तप प्रधान युग में तप ओम के माध्यम से व्यक्ति अकेले में तप करता हुआ अंतःकरण की पावनता को प्राप्त होता था और ज्ञान होकर भवसागर से पार हो जाता। इसके बाद जब त्रेता युग आया तो थोड़ा सा सतोगुण के साथ रजोगुण मिला, और रजोगुण मिलने पर प्रवृत्ति जागृत हुई। तो तप के साथ जब प्रवृत्ति जागृत हुई तो उस समय यज्ञ प्रकट हुई, और यज्ञ जब प्रकट हुई तो ओम से गायत्री प्रकट हुई, और गायत्री से फिर चारों वेद प्रकट हुए, और इन चारों वेदों के माध्यम से जो यज्ञ हुआ करते थे उनसे अंतःकरण की पावनता त्रेता में हुआ करती थी। इस प्रकार से त्रेता का विधान, त्रेता का विशेष धर्म यज्ञ कहलाता है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और द्वापर आया तो सतोगुण रजोगुण के साथ तमोगुण भी सम्मिश्रण को प्राप्त हो गया।
और ऐसी स्थिति हो गई कि वातावरण में तप करने लायक स्थिति नहीं रही। लोगों के दुर्भाव से वातावरण दूषित हो गया, लोगों के कर्मों से वातावरण दूषित हो गया। इस प्रकार से उस समय द्वापर में न तो तप से विशेष सिद्धि मिलती थी और न विशेष यज्ञ का फल पूरे का पूरा मिलता था। इसलिए ये भक्ति या पूजा द्वापर में शुरू हुई। नारद पांचरात्र नाम का ग्रंथ है, जो सबसे पहले नारद जी ने 5 रातों में जिसका उपदेश दिया, वो नारद पांचरात्र ही इस भक्ति का या पूजा पाठ का शुरुआत कहा जाता है। और इस प्रकार से ये द्वापर का विशेष धर्म माना गया है। इसके बाद जब कलयुग आया तो सब गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ ये हो गई कि न तो वातावरण शुद्ध रहा जो तप किया जा सके, और न कर्म लोगों के भावनाएं शुद्ध रहीं जिससे यज्ञ किया जा सके, न कोई देश शुद्ध रहा, न कोई काल शुद्ध रहा, न कोई वस्तु शुद्ध रही जिससे यज्ञ किया जा सके। यहां तक कि पूजा का सामान भी गड़बड़ हो गया। जो आप धूप जलाते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है, जो आप सामग्री यूज करते हैं उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है, जो आप दीप जलाते हैं उस घी में भी पता नहीं क्या क्या मिला हुआ होता है। इस प्रकार कलयुग में इतना वातावरण अशुद्ध हो गया कि केवल भगवान का नाम ही कल्याण का हेतु रह गया। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और नाम का महत्व तो आपने सुना ही है। चाहे पवित्र हो अपवित्र पवित्रो वा, सर्वावस्थाम गतोपि वा, ये स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो भगवान का नाम कलयुग में लेता है, चाहे पवित्र है और चाहे अपवित्र है, चाहे बैठा हुआ है चाहे चलता हुआ है, चाहे सोया हुआ है चाहे जागता हुआ है, जो भी भगवान का नाम लेता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। परंतु पवित्रता का हम करें क्या? हमने मान लिए तप से सतयुग में अपना हृदय पवित्र कर लिया, त्रेता में हमने यज्ञ से अपना हृदय पवित्र कर लिया, और द्वापर में हमने पूजा पाठ से अपना हृदय शुद्ध कर लिया, और कलयुग में हमने नाम से अपना हृदय शुद्ध कर लिया। उस शुद्ध हृदय का तात्पर्य है ज्ञान का अधिकारी होना। ज्ञान का अधिकारी होना ये शुद्ध हृदय का तात्पर्य है। आपने अपना कपड़ा धो लिया, चाहे उसे आपने साबुन से धो लिया, चाहे आपने उसको खार मिट्टी से धो लिया, और चाहे आपने पाउडर से धो लिया, चाहे रीठों से धो लिया, कैसे भी धो लिया, आपका कपड़ा पवित्र हो गया, साफ हो गया। लेकिन अब वो जो कपड़ा पवित्र हुआ है, साफ हुआ है, उसमें कुछ बंधना तो चाहिए। अगर उसमें कुछ माल नहीं आया तो उस पवित्रता का लाभ क्या है? इसलिए ज्ञान ये चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, ये सब युगों में कल्याण करने वाला है। क्योंकि पावन अंतःकरण जिनका हुआ है, चाहे भगवान के नाम से हुआ है, चाहे पूजा से हुआ है, और चाहे यज्ञ से हुआ है, चाहे तप से हुआ है, उसका फल यही है कि व्यक्ति के अंदर भवसागर से पार होने की आकांक्षा जागृत हो जाती है। इस लोक और परलोक के सब भोगों को मिथ्या समझ लेता है और उसके अंदर वैराग्य की भावना जग जाती है। अगर आप में वैराग्य की भावना जग गई तो आपका नाम जप सफल हो गया। आप में वैराग्य की भावना जग गई तो आपकी पूजा सफल हो गई। आप में वैराग्य की भावना जग गई तो आपका यज्ञ सफल हो गया। अगर आप में वैराग्य की भावना जग गई तो आपका तप सफल हो गया। और अगर वैराग्य की भावना नहीं जगी तो आपका हृदय साफ हुआ ही नहीं है। साफ हृदय की निशानी ये है कि संसार से मन हट जाता है, इस लोक और परलोक के भोगों को मिथ्या समझ लेता है। साफ मन की ये निशानी है। अगर संसार के पदार्थों में लालच बनी हुई है,
अगर भोगों में लालच बनी हुई है और केवल मात्र हमारा लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक धन इकट्ठा किया जाए, अधिक से अधिक धन से भोगों को भोगा जाए, अधिक से अधिक दुनियादारी खड़ी की जाए, तो फिर तो आपका अंतःकरण पावन हुआ नहीं। इसीलिए आप सब कुछ के माध्यम से फिर उसी संसार में जा रहे हैं। आपने यज्ञ किए हैं, आपको स्वर्ग मिल गया, लेकिन स्वर्ग से फिर वापस आना पड़ेगा। आपने पूजा पाठ किया, आपको कोई लोक प्राप्त हो गया, वहां से भी आपको वापस आना पड़ेगा। ये टिकट आप कहीं की लेते हैं तो वापसी की टिकट मिलती है, यहां से ऐसी टिकट केवल ज्ञान देता है जहां से वापस नहीं आया जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जहां पहुंच करके फिर से वापस नहीं आया जाता, वो मेरा परम धाम है। और वो टिकट ज्ञान के हाथ में, क्योंकि ज्ञान ही कर्मों को क्षय करता है और कर्म ही ले जाते हैं और कर्म ही लाते हैं। जब तक कर्म बने हुए हैं तब तक व्यक्ति जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, और बिना ज्ञान के कर्मों की निवृत्ति होती नहीं। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये श्रुति भगवती कहती है, जब व्यक्ति पर और अपर को ठीक ठीक जान लेता है, आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक जान लेता है, उस समय भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ भिद जाती। हृदय में गांठ कौन सी है? सत में असत बुद्धि और असत में सद्बुद्धि, ये ग्रंथि नंबर 1। चेतन में जड़ बुद्धि, जड़ में चेतन बुद्धि, ये ग्रंथि नंबर 2 है। आनंद में दुख बुद्धि और दुख में आनंद बुद्धि, ये ग्रंथि नंबर 3 है। निर्विकार में विकार की भावना और विकार में निर्विकार की भावना, ये ग्रंथि नंबर 4 है। ये 4 प्रकार की ग्रंथि वाली ये अविद्या कहलाती है। और जब तक ये ग्रंथि बनी हुई है तब तक जीव भाव बना हुआ है। जब तक ये ग्रंथि बनी हुई है कर्तृत्व और भोक्तृत्व बना हुआ है। जब तक ये ग्रंथि बनी हुई है आवागमन बना हुआ है। तो जब हृदय की गांठ भिद जाती है और सत को सत और असत को असत ठीक ठीक समझ लिया जाता है, चेतन को चेतन और जड़ को ठीक ठीक समझ लिया जाता है, जब आनंद को आनंद और दुख को दुख समझ लिया जाता है, जब निर्विकार को निर्विकार और विकार को विकार रूप समझ लिया जाता है, और किस तरह से मैं सत हूं, असत नहीं, मैं चिद हूं, चेतन हूं, जड़ नहीं हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, दुख रूप नहीं हूं, मैं निर्विकार हूं, विकार रूप नहीं हूं। इस तरह से जब हृदय की गांठ भिद जाती है और अपने आप को सच्चिदानंद रूप से जान लेता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और कोई भी संशय नहीं रहता है। प्रमाणगत संशय विपर्य संभावना दोष श्रवण से दूर हो जाते हैं। प्रमाण माने शास्त्र, प्रमाण माने उपनिषद, प्रमाण माने वेदांत, इसमें जो संशय है वो श्रवण के माध्यम से दूर हो जाते। और अपने स्वरूप में, अपनी आत्मता में जो संशय है, अपनी सच्चिदानंदता में जो संशय है, वो मनन से दूर हो जाता है। ये कहलाता है प्रमेयगत दोष। प्रमेयगत दोष असंभावना है, विपरीत भावना है, इस तरह से दोष मनन से दूर हो जाते हैं। कोई संशय नहीं रहता किस बात में? अपनी चिदानंद स्वरूपता में। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जब संशय नहीं होता अपनी ब्रह्मता में, तो आदमी को निश्चिंतता भी मिल जाती है। आदमी को कुछ करने की बात रह ही नहीं जाती, कहीं भाग दौड़ नाम की चीज रह ही नहीं जाती है, क्योंकि अब अपने आत्मा में कोई संशय नहीं है। जब पर और अपर का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है, जब हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, जब अपने आप को निसंशय सच्चिदानंद ब्रह्म जान लेता है, अनुभव कर लेता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके कर्म यहीं क्षय हो जाते। जो संचित कर्म हैं वो ज्ञान की अग्नि से जल जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म हैं वो शरीर के साथ भोग के शरीर के साथ निबट हो जाते हैं, और जो आगामी कर्म हैं वो अपनी असंगता के कारण उनके साथ संबंध नहीं होता है।
इस तरह से सभी कर्म अपने स्वरूप का बोध होने पर निवृत्त हो जाते हैं और ज्ञान के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जिससे कर्म क्षय हो जाते हो। तो इस तरह से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस परावर को देख लेने पर सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं। तो इस तरह से बिना ज्ञान के ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। किम ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गंगा सागर में गोते लगाया, कितने ही गोते लगा लिए। कहते हैं और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। वैसे तुम गंगा सागर अगर जाओगे तो एक बार में ही छक के आ जाओगे, वहां से एक बार में ही वहां से छक के आ जाओगे। क्यों? वहां इतनी गंदगी होती है, थोड़ी सी जगह है, आदमी बहुत ज्यादा होते हैं कि आदमी कहता बस बाबा अब दोबारा मैं नहीं आऊंगा। ऐसी जगह है गंगा सागर। पर जाइए, कोई बात नहीं, बार बार जाइए। गंगा सागर किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम, तरह तरह के व्रत कीजिए। अगर आपको बोध नहीं तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं। दान दीजिए, अच्छी बात है, बोझ कम हो जाता है, पर ज्ञान नहीं हुआ तो केवल दान से बेड़ा पार होने वाला नहीं। इसलिए किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन, बिना ज्ञान के इन सबसे मुक्ति न भवति जन्म सतेन। 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती। बल्कि विवेक चूड़ामणि में तो ये कहा है बिना ज्ञान के 100 करोड़ जन्म में भी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इधर कम ध्यान देते हैं, अपने क्रियाकलाप में ज्यादा लगे रहते हैं। हमें क्रियाकलाप से ये लगता है कि हम इससे मुक्त हो जाएंगे, पर क्रियाकलाप का संबंध शरीर से है, उसका फल शरीर को ही मिलता है। इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। जितना भी क्रियाकलाप है ज्यादा से ज्यादा अगर मानसिक है तो मन को फल प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान का फल सीधा बंधन की निवृत्ति है और क्रियाकलाप का फल इस लोक या परलोक के भोग हैं। इसलिए बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। तो बात चल रही थी, आप ग्रस्त में रहें चाहे कहीं रहें, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन को अपने साथ जोड़े रहें, इससे अलग न हो में। ये भोजन आपके साथ बने रहना चाहिए। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्य का पालन कीजिए, सत्य सोचिए, सत्य कहिए और सत्य कीजिए। इस तरह से सत्य का पालन करते हुए स्वाध्याय प्रवचन को अपने साथ रखिए। तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च, तप को अपने साथ रखिए, सहनशीलता को अपने साथ रखिए, सुख दुख गर्मी सर्दी भूख प्यास, इन 6 ऊर्मियों को भगवान का प्रसाद समझकर तप समझ करके सहन कीजिए और स्वाध्याय प्रवचन में लगे रहिए। दमस्य स्वाध्याय प्रवचने च, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कीजिए, अपने मन पर कंट्रोल कीजिए और इस तरह से स्वाध्याय प्रवचन में लगे रहिए। समस्य स्वाध्याय प्रवचने च, सम माने मन की शांति। मन की शांति जरूरी है, स्वाध्याय प्रवचन के साथ मन की शांति को बनाए रखिए। और अभयस्य स्वाध्याय प्रवचने च, और अभयता अपने आप में अनुभव कीजिए कि मैं निर्भय हूं। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय माने आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी तने पिछान। अपनी ओर से किसी को भयभीत नहीं करता है। ज्ञानवान क्यों भय देगा किसी को? क्योंकि वो सबको अपना आत्मा समझता है। जब को सबको अपना आत्मा समझता है तो किसी को भय देगा नहीं, और नासमझी से कोई उसे भय देवे तो भय लेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है
मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। शरीर तक भी चला जाए तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। धन संपत्ति चली गई तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहां तक कि संतान चली गई तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहां तक कि शरीर भी चला गया तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसा जो निश्चय वाला है वो किसी के दिए हुए कष्ट का कोई विशेष महत्व अपने जीवन में नहीं देता है। इसलिए अपनी ओर से ज्ञानवान किसी को भयभीत नहीं करता है और अपने आप भयभीत किसी से होता नहीं है। ये अभयता प्रदान करने वाला क्या पहरे लगवाने की जरूरत है? क्या बंदूकची खड़े करवाने की जरूरत है? क्या शीशे की पिटारी में बंद होकर के लेक्चर करने की जरूरत है? अरे जब शरीर की मौत आएगी, जब शरीर का क्या नाम वो हरिओम तत्सत होने होगा, चाबी इसकी खत्म हो जाएगी, तो कुछ भी कर लो इस शरीर वही लंबा लेट जाएगा। किसी गोली की जरूरत नहीं, किसी बम की जरूरत नहीं। ये तो बहाने हैं। चाय का प्याला आपके हाथ में है, चाय अंदर नहीं गई कि दम बाहर निकल गई। इस प्रकार से अब तुम शरीर को सोचो कि अमर हो जाए, ये तो होने वाला है नहीं। इसलिए भयभीत होते रहना इसी बात से कहीं मुझे कोई मार न जाए, इसलिए मैं पहरे लगवा रहा हूं। क्या पता पहरेदारों का दिमाग खराब हो जाए, वही हरिओम तत्सत कर दें। जो बंदूक खरीद के तूने पहरेदार को दी है, क्या पता वही तेरे काम आ जाए। इस प्रकार से ना समझ लोग इस शरीर के संरक्षण के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। बड़े बड़े किले बनाए शरीर के संरक्षण के लिए, बड़े बड़े साधन बनाए शरीर के संरक्षण के लिए, और फिर भी शरीर की हरिओम तत्सत हो गई। इसलिए समझदार आदमी जानता है जब तक मुरली है मुरलीधर मुरली बजा रहे हैं, और जब मुरली चली जाएगी तो मुरलीधर को क्या कमी, सारी मुरली उन्हीं की है। सब शरीरों से वही लीला कर रहे हैं, और कोई भी शरीर नहीं तो भी शांति चैन वाले हैं। स्वरूप उनका शांति चैन है, इसलिए वो अभय होते, निर्भय होते हैं। स्वामी जी कल को क्या होगा, स्वामी जी परसों को क्या होगा। अरे होई यस वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। जो प्रारब्ध है, जो भगवान की मर्जी है वो होगा। तुम चिंता करके क्यों परेशान हो रहे हो? और बाकी तो देख लो, ये शरीर तो एक दिन जाएगा ही, चाहे कुछ भी कर लो। तू कितने ही जतन बना ले, एक दिन होगी महल में चोरी, चाहे कितने ही जतन बना ले। इसलिए शरीर तो जाने वाली चीज है। हाँ इतना है, जाते जाते से काम निकाल लो। ये जा रहा है, इससे कुछ छीन लो। ये निबट रहा है, इससे कुछ मजे ले लो, आनंद उठा लो। और वो स्वाध्याय और प्रवचन का ही आनंद है। वो स्वाध्याय और प्रवचन का ही आनंद है। इसलिए अभय से स्वाध्याय प्रवचनी च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचनी च। इस गृहस्थ में रहते रहते गृहस्थ के कर्तव्यों में अग्निहोत्र भी आवश्यक है। उससे आगे के लिए आस्तिक परंपरा बनती है, उससे आगे के लिए वातावरण की शुद्धि होती है। इसलिए अग्निहोत्र भी गृहस्थियों को स्वाध्याय प्रवचन के साथ जोड़े रखना चाहिए। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अपने गृहस्थ में कोई अतिथि आता है, कोई साधु ब्राह्मण आता है, उसका सत्कार कीजिए और स्वाध्याय प्रवचन को बनाए रखिए। मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च। और जो मनुष्य की परंपरा है उसको बनाए रखिए। जो मनुष्य के गुण हैं उनको बनाए रखिए। जो मानवता का संरक्षण है उसको बनाए रखिए। जो मानवता के लिए जरूरी है उसको बनाए रखिए। और स्वाध्याय प्रवचन में लगे रहिए। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजा की सेवा कीजिए, प्रजा का संरक्षण कीजिए, प्रजा का जितना भला हो सके कीजिए और स्वाध्याय प्रवचन कीजिए। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च। आगे के लिए ये मनुष्य की परंपरा बनी रहे, इसलिए अपने गृहस्थ धर्म में संतान उत्पन्न होनी चाहिए। 3 ऋणों में पितृ ऋण भी परम आवश्यक है। और ये पितृ ऋण संतान उत्पादन के माध्यम से ही उतरता है। इसलिए संतान भी उत्पन्न हो,
लेकिन प्रवचन और स्वाध्याय साथ साथ बना रहे हुए। प्रजाति से स्वाध्याय प्रवचने च, आगे के लिए अपनी जाति मनुष्य जाति बढ़ती रहे, आगे के लिए मनुष्य जाति में सद्गुण बढ़ते रहें, आगे के लिए मनुष्य जाति के साधन बढ़ते रहें, आगे के लिए मनुष्य जाति में प्रेम बढ़ता रहे और स्वाध्याय प्रवचन बनता रहे। सत्यमिति सत्यवचा रथी रथी तरह, सत्य का सहारा लीजिए। सत्य वचन ही आपको उन्नति की ओर ले जाता है। जिसके पास सत्य नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। तप इति तपो नित्यः परिशिष्टः, तप भी जीवन में बना रहना चाहिए। तप से ही आदमी निखरता है, तप से ही जीवन में कुछ न कुछ नई बात जुड़ती है, जिसको परिशिष्ट कहते हैं। और स्वाध्याय प्रवचन एवेति, और स्वाध्याय प्रवचन ये भी होना चाहिए। इस तरह से ये किसके वचन हैं? मौद्गल्य नाम के ऋषि हैं। तद्धि तपस तद्धि तपः, और इस प्रकार से यही तप है, यही तप है अंतःकरण को पावन करने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। घड़ी देखिए, पूरा काम हो गया। एक भजन और सुनाऊंगा, वो स्वाध्याय प्रवचन में जरूरी है, और फिर आप लोग अपने अपने घर जाइए। पर एक बात बताता हूं, जितना हम तुम्हारा स्वागत करते हैं यहां घर वाले इतना स्वागत नहीं करेंगे, ये बता रहा हूं। जाना तुम, सास कहेगी, बहू कहेगी माता जी आ गई, क्या कहेंगी? आ गई, बड़ा जल्दी खत्म हो गया आज तो सत्संग। और यहां तुम थोड़ी देर पहले आओ, हम कहेंगे आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, सब कुछ ग्रहण करोगे, तो हम स्वागत करेंगे आपके पहले आने का। और वहां पहले जाने का स्वागत आपका नहीं होगा। थोड़ी देर से जाओगे तो कहेंगी आज तो लगता है कुछ और बढ़िया बात मिली दिखती है, मतलब मेरी जान, हमारी जान छुटी रही है इतनी देर तक। इस प्रकार से संसार के लोग यहां तुम्हारी हाजिरी को पसंद करते हैं और वहां तुम्हारी हाजिरी को पसंद कम करते हैं, कम करते हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं करते, हो सकता है भाई किसी के काम अधूरा पड़ा हो और वो आपकी हाजिरी चाहता, उसको छोड़ी, पर आम तौर से ऐसा है। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, एक भजन सुना रहा हूं। बहुत से लोगों को तो यही रहता है कि जल्दी से भागें, जान छूटे यहां से, कहीं यहां स्वामी जी पकड़ के न बैठ जाए। मैंने तो देखा है भगवान के दर्शन करने जाएंगे और यों पैसा फेंका और भागेंगे कि कहीं भगवान पकड़ न ले कि यहां सुन रहे पैसा देने वाले आ, इसलिए भागते हैं। तो इसलिए मन लगा कि सुनो क्या रखा है दुनिया में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज ये बहुत लंबा भजन नहीं सुनाऊंगा, आप थक गए होंगे। नारायण नारायण अपनी दुनिया को ये हम दिखा जाएंगे, अपनी दुनिया को ये हम दिखा जाएंगे, अपनी महिमा का ढोल बजा जाएंगे, अपनी महिमा से सबको जगा जाएंगे, अपनी महिमा को हम यहाँ दिखा जाएंगे। दुनिया अपने में कल्पित है, हक बात है। दुनिया अपने में कल्पित है, हक बात है। जाग कर इसका बंधन मिटा जाएंगे, जाग कर इसका बंधन मिटा जाएंगे, अपनी दुनिया को हम ये दिखा जाएंगे। हाँ, कल्पना की कहानी सुता बांझ की, कल्पना की कहानी सुता बांझ की, ना समझ बालकों को सुना जाएंगे, ना समझ बालकों को सुना जाएंगे, अपनी दुनिया को ये हम दिखा जाएंगे।
हम में विश्वास, हम में विश्वास किसी का हो न हो, मगर ये जगत झूठा है सबको बता जाएंगे, अपनी दुनिया को हम ये दिखा जाएंगे। साथ हाँ सत्य माने जो माने, भले मौत को सत्य माने जो माने, भले माल को सत्य जो मानते हैं खता खाएंगे, सत्य जो मानते हैं खता खाएंगे, अपनी दुनिया को ये हम दिखा जाएंगे। संग साथी संबंधी जमा जो किए, संग साथी संबंधी जमा जो किए, नींद टूटी तो इनको न खुद पाएंगे, अपनी दुनिया को हम ये दिखा जाएंगे। एक दिन धागा टूटा, एक दिन धागा टूटा जहां मोह का, ये मोती बिखर जाएंगे, ये मोती जगत के बिखर जाएंगे, अपनी दुनिया को हम ये दिखा जाएंगे। रो रहे हंस रहे बोलो किसके लिए, रो रहे हंस रहे बोलो किसके लिए, और दृश्य मात्र है, दृश्य मात्र है जगत ये, दृश्य मात्र है काल सबको खा जाएंगे, अपनी दुनिया को ये हम दिखा जाएंगे, अपनी महिमा से सबको जगा जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।